हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर को किस तरीके से मेजर किया जाता है केमिस्ट्री की लैब में। चलिए समझते हैं। सो बेसिकली जब भी हमको स्टूडेंट्स टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। ओके, एंड जो थर्मोमीटर है वो एक्चुअली उसके अंदर मर्क्यूरी यूज होती है, जिसके बेस पे हम टेम्परेचर को इजीली मेजर कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम बात करें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तो तीन टाइप के स्केल्स यूज होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज अ डिग्री सेल्सियस, सेकेंड इज अ डिग्री फ़ारेनहाइट एंड थर्ड इज अ केल्विन। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, जो डिग्री वर्ड है वो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के लिए ही यूज होती है, केल्विन के लिए कभी भी डिग्री यूज नहीं होता है। ओके, एंड आपको ये बात पता होनी चाहिए जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की वो होती है केल्विन, राइट। एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे पहले जो है फ़ारेनहाइट ही यूज किया जाता था, बट आज के ज़माने में जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होते जा रहे हैं तो सेल्सियस एंड केल्विन जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है टू मेजर द टेम्परेचर। सो बेसिकली अगर हमको टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है बाय यूजिंग द सेल्सियस स्केल तो उस कंडीशन में जो उस स्केल पे मार्किंग होती है वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट है एंड 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से अगर स्टूडेंट्स हमको टेम्परेचर को मेजर करना है फ़ारेनहाइट डिग्री में, ओके आई मीन डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो उस कंडीशन में उसमें जो कैलिब्रेटेड यानी कि जो मार्क होते हैं वो होते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। सो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स अगेन वही चीज़ है कि जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो फ्रीजिंग पॉइंट है एंड 200 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो इक्वल होता है किसके, दैट इज 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि 180 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 180 डिग्री सेल्सियस के। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अगर हमको रिलेशन निकालना है फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस के बीच में तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज करते हुए जो भी आपको वैल्यू दी है डिग्री सेल्सियस में तो आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में दी हुई है तो हम सिंपली इनको वैल्यू को ट्रांसपोज करके निकाल लेंगे, दैट इज डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन अगर हम बात करें कि टेम्परेचर की तो टेम्परेचर की जो एसआई सिस्टम में यूनिट होती है वो होती है केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर हम जिस पैरामीटर का यूज कर रहे हैं केल्विन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि जो उस पर लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो हो सकता है वो हो सकता है 0 केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर इस केल्विन पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा वो होता है -273 केल्विन एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373.15 केल्विन। सो क्वेश्चन इज कमिंग कि ये वैल्यूज कहाँ से आई, क्योंकि हमको इतना पता है कि जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमको केल्विन एंड सेल्सियस के बीच का रिलेशन निकालना है, इसका मतलब अगर उसके फॉर्मूले की बात करें तो इस तरह से कुछ होता है। सो बेसिकली 0 केल्विन इक्वल होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस के। ओके, तो अगर फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हो जाएगा केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जितनी भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है उसमें सिंपली हम प्लस कर देंगे 273.15 तो हमको आंसर मिल जाएगा केल्विन में। तो इसी तरीके से अगर हमको सेल्सियस में निकालना है तो हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15। तो इस तरीके से आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये तो हो गया टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, लेकिन जनरली जब हम बात करें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तो बहुत टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज की जो एसआई यूनिट होती है या तो बहुत छोटी होती है या फिर बहुत बड़ी होती है। तो इस वजह से क्या होना चाहिए, हमको यहाँ पे बहुत छोटी या फिर बहुत बड़ी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि आपको इस टेबल में दिखाएंगे अभी हम। उस टेबल से आपको ये जज हो जाएगा कि किस वैल्यूज को क्या नाम दिया गया है ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। सो अगर बेसिकली 10 पर जो भी पावर है उसको एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, एक प्रीफिक्स दिया हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको एक बार रीड करके दिखा देता हूँ कि अगर 10 टू द पावर ऑफ -1 से लेकर के हम बढ़ते जाएंगे 10 टू द पावर -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18, -21 एंड -24 तक, तो इसको हम बोलते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेंटो, एटो, जेप्टो एंड योक्टो। ओके,
एंड अगर यही नंबर पॉजिटिव टर्म में यानी कि पॉजिटिव पावर के फॉर्म में, तो उस समय इनके नाम होते हैं डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेट्रा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटोक्टा। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपली आप इस टेबल को एक बार लर्न कर लेंगे तो आपको चीजें इजी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।